नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक फोटो शो कर रहा हूं। अगर आपने पॉपुलर टीवी शो फैमिली मैन को देखा होगा तो उसके दूसरे सीजन में हमें ये सीन देखने को मिलता है जब जो टीवी शो के अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी, वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर कर रहे होते हैं। नाउ ये जो एयरक्राफ्ट इस फोटो में दिखाया गया है, ये वाला जो सीन है ऑलमोस्ट हमें सीजन के एंड में देखने को मिलता है। ये वाला जो सीन है, इसमें ये वाला जो एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर ये यहाँ पे फायर कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर टाइप के एयरक्राफ्ट को क्या कहा जाता है? ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली, भारत में चलने वाले जितने भी फ्लाइंग क्लब्स हैं, इनके अंदर मिलने वाले जो भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये असल में भारत अभी तक बाहर से इंपोर्ट किया करता था। लेकिन अब एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है कि भारत का जो पहला इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम है हंसा एनजी, उसने अपनी सी ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, आज से लगभग 4-5 दिन पुरानी ये खबर है। 6 मार्च को खबर सामने आई। ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी सक्सेसफुली कंप्लीट्स मेडन सी ट्रायल्स। ये भी आप देख सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज है। लोकली मेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट फिनिशेस द सी ट्रायल्स एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, जिसको कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है, इट इज रिपोर्टेडली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि आपको विश्व भर में देखने को मिलता है। बात करेंगे इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की विशेषताओं के बारे में, ऑल्सो जानेंगे कि इनके क्या क्या फायदे भारत को हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे जुड़ना ना भूलें यूजिंग द पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15a। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 27 मार्च को। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है, राइट। तो अगर हम लोग हंसा एनजी की बात करें तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनर, जिसको कि पावर किया गया है बाय द रोटैक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन। और इसमें आपको कई सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम प्रेप रेग कंपोजिट लाइट वेट एयरफ्रेम, यानी कि इसका जो भार है वो काफी कम है। उसके बाद जो इसकी कॉकपिट है वो यहाँ पे आपको ग्लास कॉकपिट देखने को मिलती है। बबल कैनोपी विद वाइड पैनोरामिक व्यू, यानी कि अंदर बैठा हुआ जो पायलट है वो काफी ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकता है, देख सकता है, बिकॉज इसकी जो कैनोपी दी गई है वो बबल तरीके से दी गई है। और इसके साइड में जो मिलने वाले फ्लैप्स हैं वो भी आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने हंसा एनजी की फाइल फोटो है। ये आप देखिए, ये आपकी बबल कैनोपी है, किस तरीके से आपको पूरा व्यू मिलता है। यही वाली ग्लास कॉकपिट है। यहां पर जो ये फ्लैप्स लगे होते हैं बिल्कुल कोने पे, ये वाले जो फ्लैप्स हैं ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड आपको फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है ये भारत के अंदर ही किया गया है हंसा एनजी का। लेकिन इसका जो इंजन है दोस्तों, ये हमने अभी भी बाहर से ही मंगवाया है। इसका इंजन हमने भारत में नहीं बनाया है। ये जो कंपनी है, रोटैक्स के नाम से कंपनी है, इसके डिजिटल कंट्रोल इंजन दुनिया में काफी फेमस इंजन हैं और इन्हीं इंजन के माध्यम से हमने इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को यहाँ पे डिजाइन किया है। नाउ इस एयरक्राफ्ट का फायदा क्या है कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से, जो अगर आपने सुना होगा कि भारत में पायलट आपको अगर बनना है तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए होता है, ये वो वाले सीपीएल के लिए एकदम आइडियल तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए, जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि द हंसा एनजी इज डिजाइन्ड टू मीट द इंडियन फ्लाइंग क्लब नीड्स एंड इट इज एन आइडियल एयरक्राफ्ट फॉर द कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग। सो अगर आपने सुना होगा कि सीपीएल के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो अगर आपको पायलट बनना है भारत में तो आपको बहुत सारे फ्लाइंग आवर्स पूरे करने होते हैं ना। वो फ्लाइंग आवर्स पूरे होते हैं फ्लाइंग क्लब्स में जाकर के ना। इसी पर्टिकुलर चीज की जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के माध्यम से। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन काफी कम है। सो ये वाला जो लाइसेंस है ये आगे जाकर के आपको डीजीसीए के द्वारा ही ऑफर किया जाता है और उसके लिए आपको ये वाले एयरक्राफ्ट्स पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। अब वो वाले एयरक्राफ्ट्स आपको भारत में ही बनाए जाने देखने को मिलने वाले हैं। और मान लीजिए आप यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर भारत में चलने वाली ये सारी की सारी जो एयरलाइंस हैं इनमें से किसी में भी जाकर के आपको नौकरी मिल सकती है और आप लोग अपना करियर एज अ पायलट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। खैर, अगर हम लोग बात करें कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया है, सो इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय सीएसआईआर की एक बहुत ही जानी मानी रिसर्च फर्म है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सीएसआईआर इन 1959 और ये जो फर्म है ये एचएएल और डीआरडीओ और इसरो के साथ मिलकर के काम करती है और इसी फर्म ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर हंसा एनजी को डेवलप किया है। इसकी जो मेडन फ्लाइट थी ये पिछले साल 2021
सितंबर में इसकी टेस्टिंग करी गई थी लास्ट ईयर ऑन सितंबर 3 हंसा एनजी हैड सक्सेसफुली मेड इट्स मेडन फ्लाइट और उस टाइम पर भी इन्होंने 4000 फीट तक का एल्टीट्यूड जो है उस पे उड़ान भरी थी एंड इट हैड गेन्ड द स्पीड ऑफ 80 नॉट्स बिफोर इट मेड अ लैंडिंग आफ्टर 20 मिनट्स। लेकिन अब जो है इसकी जो नई ट्रायल सामने आई है इसमें इसने सी ट्रायल्स को भी पूरा कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स एट पुडुचेरी बिटवीन February 19 एंड March 5, यानी कि ये वाले जो आपके 10-15 दिन थे इसमें इन्होंने अपने सी ट्रायल्स को पूरा कर लिया। इसमें भी इन्होंने लगभग 140 नॉटिकल माइल्स की स्पीड पे इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया और इसमें आधे घंटे 1.5 आवर्स में इन्होंने इस पूरे के पूरे सी ट्रायल्स को कंप्लीट किया। नाउ आप सोच रहे होंगे कि व्हाई आर द सी ट्रायल्स बीइंग कंडक्टेड फॉर दिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो देखिए कभी कभार आपको इमरजेंसी लैंडिंग पानी के ऊपर करनी पड़ती है, आपको हैंडलिंग जो है चेक करना होता है कि अगर हमें इवैक्यूएशन करना हुआ वगैरह वगैरह तो उस केस में हम किस तरीके से प्लेन को उड़ाते हैं। तो उस ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको टेस्ट किया गया इस नए एनवायरनमेंट में और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सक्सेसफुली पूरा करने के बाद ये खबर सामने आई कि इसके जो सी ट्रायल्स हैं ये सही तरीके से पूरे करवा दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो NAL के डायरेक्टर हैं जितेंद्र जाधव जी, उन्होंने बताया है कि कुछ ही टाइम में और कुछ ही और फ्लाइट्स पूरा करने के बाद इसको जो टाइप सर्टिफिकेशन है वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी बाय द DGCA। और अगर एक बार टाइप सर्टिफिकेशन अवेलेबल करवा दी जाती है उसके बाद इसकी जो मास मैन्युफैक्चरिंग है पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर के उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली शुरू करवा सकते हैं। एंड ऑलरेडी आपको बता दूं कि इसमें कई सारे भारत में चलने वाले जो फ्लाइंग क्लब्स हैं, इंडिया में आई थिंक 30 से भी ज्यादा आपको फ्लाइंग क्लब्स देखने को मिलते हैं। ये आंकड़ा हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में चेंज हो गया हो, लेकिन जितने भी फ्लाइंग क्लब्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर 80 लेटर ऑफ इंटेंट्स को भेज दिया है, यानी कि वो लोग यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं। सो अगेन ये पूरा का पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है जिसमें कि हमारे खुद के फ्लाइंग क्लब्स में हमारे खुद के ट्रेनर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं जहां पर से हम लोग हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी अपने स्टोर्स को ओपन कर रहा है 12 मार्च को, जो कि होने वाले हैं नई दिल्ली में। इसको जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आए जिसमें अगर आप 1 साल का कोर्स खरीदते हैं कोई भी तो आपको साथ में 1 साल का ऑप्शनल वहां पर फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। आप लोग अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए इसमें डिस्काउंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन मिलेगा और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.